कार केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शाहपुर गांव में बस के लिए शंकरप्पा बिरादर ने खुद के खर्चे पर सड़क की मरम्मत की। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर तालुका के मलकापुर ग्राम पंचायत के सदस्य 82 वर्षीय शंकरप्पा बिरादर ने अपने ही खर्चे पर सड़क की मरम्मत की है, जिससे गांव में बस यातायात फिर से शुरू हो गया है। बीदर जहीराबाद रोड पर शाहपुर गेट से शाहपुर गांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क खस्ता हालत में रहने से गांव में बस की यातायात बंद थी। शंकरप्पा ने खुद के खर्चे से बस की आवाजाही के लिए गांव की सड़क की मरम्मत स्वयं अपने खर्चे पर की, जिससे ग्रामवासियों ने उनकी सराहना की है। शाहपुर गांव में पहले प्रतिदिन बीदर से 7 बार बस चलती थी, लेकिन 1 महीने से सड़क खराब होने के बाद बस की सेवा बंद की गई थी, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तब शंकरप्पा ने खुद के खर्चे से अस्थायी रूप से सड़क की मरम्मत की, जिसमें सड़क पर रहे खड्डों को मिट्टी से मजदूरों द्वारा भरकर सुगम यातायात की व्यवस्था की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि क्योंकि बीदर जिले में भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए जिले की जनता को डेंगू को नियंत्रित करने के लिए सावधानी बरतनी होगी। वह कलेक्टर कार्यालय में डेंगू नियंत्रण पर जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर लंबे समय तक जमा पानी में अपनी संतान विकसित करते हैं, इसीलिए जनता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्रम, बैरल, पानी की टंकियों आदि में लंबे समय तक पानी न रहे और इन्हें हर 2 से 3 दिनों में साफ किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नालियों में जल जमाव को रोकने का उपाय किया जाए तथा साफ सफाई बनाए रखी जाए तथा जिले की जनता में डेंगू से बचाव हेतु एहतियात बरतने हेतु जागरूकता पैदा की जाए। फिलिस्तीन में हो रहे इजरायल के हमलों के मद्देनजर बीदर शहर की जामिया मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए शहर की जामिया मस्जिद में आज सुबह 5:30 बजे फजर की नमाज के बाद दुआ-ए नाज़िला की गई। इस मौके पर खिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि इस साल सूखे के कारण राज्य के किसानों को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक 42 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है और राज्य के 236 में से 216 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। राज्य में 42 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। किसानों को इस साल 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार हमने केंद्र सरकार और केंद्र से 4,860 रुपए की मांग की है। सिद्धरामैया ने ऐतिहासिक मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले राज्य के 195 तालुकों को सूखा घोषित किया था। अब फिर से बैठक के बाद कैबिनेट उपसमिति ने 21 तालुकों में सूखे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 216 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पीने के पानी, चारे, मवेशियों के लिए पानी, रोजगार और अन्य राहत उपायों के लिए इनपुट सब्सिडी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा इस साल की खासियत यह है कि हम हरित सूखा देख रहे हैं, जहां फसलें तो उग गई हैं लेकिन पैदावार नहीं हुई। भाजपा नेता बसवराज बोम्मे ने कांग्रेस सरकार और कुछ ठेकेदारों पर संयुक्त रूप से राज्य को लूटने का आरोप लगाया है। आयकर विभाग की तलाशी के दौरान बरामद अवैध धन की ईडी और सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी सरकार पर ठेकेदारों ने उनसे 40% कमीशन वसूलने का आरोप लगाया था, अब उन्होंने ठेकेदार संघ को कांग्रेस सरकार का कमीशन वसूली केंद्र करार दिया है। सूत्रों ने बताया कि आईटी अधिकारियों ने कुछ ठेकेदारों की संपत्तियों की तलाशी ली है, जहां उन्होंने कथित तौर पर शहर के एक ठेकेदार से जुड़ी संपत्तियों के कई बक्सों में छिपा कर रखी गई भारी मात्रा में धनराशि बरामद की है। जब्ती का जिक्र करते हुए बोम्मे ने आरोप लगाया कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से अधिकारियों के तबादले सहित हर चीज में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कथित तौर पर 5 राज्यों में आगामी चुनाव के वित्तपोषण के लिए कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनने के लिए कर्नाटक को लूटने का आरोप लगाया। बोम्मे ने दावा किया कि यह कर्नाटक की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। गांव से लेकर विधानसभा तक भ्रष्टाचार दिख रहा है और यह खुलेआम चल रहा है। नकदी बरामदगी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि किसी ठेकेदार से जुड़े घर से इतनी बड़ी मात्रा में पैसे बरामद हुए। ठेकेदार को लंबित बिल का पैसा जारी करने के तुरंत बाद उन्होंने दावा किया कि यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि सरकार को बिलों को मंजूरी देने के लिए 10% कमीशन मिला। अगर कुछ और ठेकेदारों पर छापेमारी की जाए तो और भी कमीशन का पैसा सामने आएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनके बकाया का एक हिस्सा 23 अक्टूबर को पड़ने वाली आयुध पूजा से पहले 3 से 4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। केम्पन्ना और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सरकार को उनके बकाया का 50%, जो कि 20,000 करोड़ रुपए है, जारी करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की थी। उन्होंने सरकार के ऐसा करने में विफल रहने पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री के ठेकेदारों से मिलने और उन्हें आश्वासन देने से ठेकेदारों और सरकार के बीच टकराव कम होने की संभावना है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, ने सुनिश्चित किया है कि ठेकेदारों को 652 करोड़ रुपए का बकाया जारी किया जाए। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक फ्लैट से 42 करोड़ रुपए की नकदी जब्त होने को लेकर राज्य की सिद्धरामैया नीत कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। जनता दल सेक्युलर जेडीएस नेता ने दावा किया है कि ठेकेदारों के बकाया 650 करोड़ रुपए जारी होने के तुरंत बाद उनसे कमीशन के रूप में नकदी एकत्र की गई थी।
उन्होंने यह भी दावा किया है कि जब्त किया गया पैसा चुनावी राज्य तेलंगाना ले जाया जा रहा है। कुमारस्वामी ने कहा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद पैसा राज्य में बक्सों में जमा हो जाता है। यह पापपूर्ण धन कैसे इकट्ठा किया जाता है? इन सवालों के जवाब की जरूरत है। बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने चुनिंदा ठेकेदारों के लंबित बकाया 650 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस राशि के जारी होने के तुरंत बाद आईटी विभाग ने 42 करोड़ रुपए नकद जब्त कर लिए। इससे साबित होता है कि पैसा कमीशन के रूप में एकत्र किया गया था। कितना प्रतिशत लिया गया, इस सब के पीछे कौन व्यक्ति है? कुमारस्वामी ने सवाल किया। यह अक्टूबर के मध्य में है और फिर भी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, जबकि राज्य के कुछ हिस्से बढ़ते पारे के स्तर से जूझ रहे हैं। कावेरी बेसिन के जलग्रहण क्षेत्र में 1 से 10 अक्टूबर तक अच्छी बारिश हुई, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु को काफी राहत मिली है, क्योंकि जलाशय का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में जलाशय 58% भर चुका है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र KSNDMC के रिकॉर्ड से पता चला कि कावेरी बेसिन में वर्तमान भंडारण स्तर 66.88 TMCFT है। यह पिछले साल के 110.30 TMCFT से काफी कम है। रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि 31 अगस्त को जलाशय का स्तर 63% था, जो 25 सितंबर को घटकर 52% हो गया और 2 अक्टूबर से बढ़कर 54% हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रिकॉर्ड के अनुसार 1 अक्टूबर से आज तक राज्य में कुल मिलाकर 51% कम बारिश दर्ज की गई है। यहाँ सामान्य 61.2 मिलीमीटर की तुलना में 29.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि कावेरी नदी के जन्मस्थान कोडगु में इसी अवधि के दौरान 86% अधिक वर्षा दर्ज की गई। कोडगु में सामान्य 80.4 मिलीमीटर की तुलना में 149.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मैसूर में भी 73% अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके बाद हसन में 52% अधिक वर्षा दर्ज की गई। IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर के दौरान पूरे राज्य में 25% कम बारिश दर्ज की गई, जबकि कोडगु में 42%। बेंगलुरु सहित कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में अक्टूबर में अधिकतम तापमान और उच्च आर्द्रता का स्तर सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक के बेल्लारी जिले के एक कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रही 20 वर्षीय एक लड़की का कथित तौर पर परिसर के बाहर से अपहरण कर लिया गया और एक होटल में 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार की है, जब पीड़िता को संदेश मिला कि उसका भाई कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। जब वह बाहर पहुंची तो उसने पाया कि उसका एक दोस्त 3 अन्य लोगों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने कथित तौर पर उसे एक ऑटो रिक्शा में बिठाया। मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा। महिला की शिकायत का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आरोपी पीड़िता को कोप्पल जिले के एक होटल में ले गए और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। शुक्रवार को पीड़िता होटल से भागने में सफल रही और बेल्लारी पहुंची, जहां उसने बेल्लारी महिला पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अपने खिलाफ शिकायत की जानकारी होने पर चारों आरोपी भाग निकले। अधिकारी ने कहा कि 3 आरोपियों की पहचान नवीन कुमार, मोहम्मद साकिब, तनु गौड़ा के रूप में हुई है, जो बेल्लारी शहर के कौल बाजार के निवासी हैं, जबकि चौथे आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए जांच जारी है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों पर बलात्कार और अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया है। बेल्लारी महिला पुलिस इंस्पेक्टर रमेश कुलकर्णी ने कहा, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और 363 अपहरण के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। संगीत निर्देशक हंसलेखा, जिन्होंने रविवार को मैसूर में चामुंडी पहाड़ के ऊपर मैसूर दशहरा का उद्घाटन किया, उन्होंने आई दशा या कर्नाटक राज्य के नामकरण के 5 दशकों के उत्सव का विचार रखा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1 नवंबर 1973 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था, जब डी देवराज उर्स, जो कि मैसूर के ही मुख्यमंत्री थे। कन्नड़ में या एदु का मतलब 5 होता है, जबकि दशा का मतलब 10 या 1 दशक होता है। हंसलेखा ने अपने करियर के साथ कर्नाटक के आई दशा की समानताएं बनाई, क्योंकि उन्होंने सिनेमा में 50 साल भी पूरे कर लिए हैं। 72 वर्षीय हंसलेखा का मूल नाम गंगाराजू मंड्या जिले के पांडुपुरा तालुका में कृष्णराज सागर बांध के तट पर स्थित होसाकनम्बड़ी गांव की मूल निवासी हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शाहपुर गांव में बस के लिए शंकरप्पा बिरादर ने खुद के खर्चे पर सड़क की मरम्मत की। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि
न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।